हाँ बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ट्वेल्थ क्लास। ठीक है। और चैप्टर का नाम जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर का नाम चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के एप्लीकेशन उसका यूज करना हम सीख रहे हैं। तो इस सेकंड एक्सरसाइज में जो है 6.2 एक्सरसाइज में हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, उनको देखेंगे ध्यान से क्या क्या चीज पढ़ेंगे। हमारे सामने जो है चार चीजें आएंगी यहाँ टोटल। इस एक्सरसाइज में हमारे चार चीजें सीखेंगे। और क्या होता है जिसमें चार चीजें, नंबर एक होता है इंक्रीजिंग, फिर दूसरा वर्ड होगा हमारा डिक्रीजिंग। एक क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग, दूसरा होगा हमारा डिक्रीजिंग। फिर इसमें थर्ड जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं हम बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक होता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मेन वर्ड क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दो वर्ड चलते हैं। फिर इनके साथ में स्ट्रिक्टली वर्ड भी हम अटैच कर देते हैं। वैसे आपका जो ट्वेल्थ क्लास का जो पोर्शन होता है वो स्ट्रिक्टली वर्ड जो है बहुत कम पूछता है, बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में जो है वो स्ट्रिक्टली पूछ ले। सिर्फ क्या पूछेगा कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्या होता है इंक्रीजिंग, क्या होता है डिक्रीजिंग। अगर मेरे पास कोई फंक्शन होगा, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ये फंक्शन है ऐसे, ठीक है। और ये x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू पहले ये पॉइंट था तो y की वैल्यू ये थी। x की वैल्यू हमने क्या कर दिया, स्लाइटली चेंज कर दी, ये हो गया। तो y भी चेंज हो गया हमारा। x मैंने और बड़ी वैल्यू ली ये वाली, तो x y भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम x चेंज करने लग रहे हैं, x को चेंज करने लग रहे हैं, तो इसके साथ साथ y भी चेंज होने लग रहा है। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। फिर दूसरा हम लिखते हैं स्ट्रिक्टली, सॉरी, सिर्फ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू आप चेंज करते रहते, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेते रहोगे और y की वैल्यू उसके प्रोपोर्शन उतनी छोटी होती रहेगी। जैसे x की वैल्यू आपने ये 1 ली है तो y की वैल्यू मान लिया यहाँ 10 थी, ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मैंने बढ़ाई, 1 से बढ़ के 5 पे आ गया, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो सपोज करो उसकी y की वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे जो फंक्शन चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। जैसे इसका नाम है वैसे ही चलता रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि सिर्फ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूं मैं क्या होता है सिर्फ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली में क्या डिफरेंस होता है। एग्जांपल देते हैं अब हम, सुनना ध्यान से। आपकी जो पढ़ाई जो चल रही है आपकी, अब जैसे आपने ट्वेल्थ क्लास का जो बैच है, ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई मैथ अभी अभी स्टार्ट किया पढ़ाना, आज से ही स्टार्ट किया है। तो जैसे आपका ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है आपका, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। चलो हम 6 चैप्टर का एग्जाम्पल लेंगे। तो आज हमने क्या है 6.2 एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। अभी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो इस फर्स्ट डे को सपोज करो हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए। डे फर्स्ट है, 5 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एज इट पढ़ेंगे। तो आफ्टर 3 और 4 डेज, सपोज करो जैसे मैं फिफ्थ डे पे आ गया, तो फिफ्थ डे पे हमारा जो सिलेबस है वो भी आगे बढ़ेगा। 5 क्वेश्चन हुए हैं, अब आगे चल के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ डेजेस बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो क्वेश्चन है वो भी बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसे चलेगा बच्चों, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब हमारा जो ये ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं आपके, वैसे वैसे हम क्या है, हमारा सिलेबस भी, हमारा नॉलेज भी, हमारे क्वेश्चंस भी, वो भी हम डे बाय डे सीखने लग रहे हैं। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? अब मैं अगर आपकी जो एज ग्रुप की बात करूं, तो आपका जो एज ग्रुप है, सपोज करो जैसे आपका 15 टू 17 18 ईयर्स हो गया है, तो ये एज कैसी आपकी ग्रोथ एज बोली जाती है। तो जैसे जैसे आपकी जो एज बढ़ रही है, ऐसे ऐसे आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो भी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। चलती है ना, ग्रोथ एज में ऐसे होता है, तो हम वो भी ग्रोथ करते रहते हैं। तो इसलिए भी फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग। अब मैं एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कोई आदमी है, वो मैंने ले लिया 65 है,
तो उसकी एज क्या ले ली, 65 से अबो एज का कोई कैंडिडेट ने लिया। तो तुम देखोगे 65 से अबो एज के कैंडिडेट को चाहे आप कुछ भी खिलाओ पिलाओ, उसका जो हेल्थ लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसका हेल्थ लेवल क्या है, डिक्रीज। तो उसकी एज क्या है हमारी, कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग। आप जो बच्चों की जो एज है तो वो एज कैसी हमारी, इंक्रीजिंग है, तो हमारी बढ़ती रहेगी। मुझे क्लियर? आपको अगर नॉर्मल डाइट चार्ट भी दें उस पर भी चलोगे तो आप इंक्रीज करते रहते हो, लेकिन आफ्टर 65 से 70 ईयर जो है उसको हम कितना भी अच्छा खाना दे दे तो उसका जो चलता है ग्राफ कैसे चलेगा, हमारा डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। अब बात आती है स्ट्रिक्टली वर्ड पे। तो स्ट्रिक्टली वर्ड क्या है उस पर समझेंगे, एक बार सुनना ध्यान से बच्चों। अब मैंने बता दिया जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका सिलेबस है, जैसे जैसे हम क्लासेस लेते रहेंगे आपका सिलेबस ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे चलता रहा। जैसे आज आपने एक एक्सरसाइज की, फिर एक और करी, एक और करी, चैप्टर पूरा कर दिया, फिर 2-4 दिन के बाद एक और चैप्टर कर दिया, फिर 2-4 दिन के बाद एक और चैप्टर कर दिया। तो जैसे जैसे हम डेज पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेबस भी, हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ। सुनना ध्यान से। अब बात आती है जैसे ये बढ़ रहा है, सपोज करो आज आपने, आज जैसे डेट क्या है, 15 है, तो 15/7 को आपने जो सिलेबस है वो 6.2 कंप्लीट कर दी। आफ्टर 3-4 डेज सपोज करो 20 को 27 हमने क्या कर दिया, वो 6.3 भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसका मतलब हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब हमारा ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ। इज इट क्लियर? फिर हमने क्या कर लिया, आफ्टर 20 के बाद सपोज करो मैंने 2 दिन आपको आपकी छुट्टी कर दी, तो फिर हमारी क्लास जो है वो 23 को 22 को आगे ऐसी क्लास लेंगे, 23 को या 22 को, 1 या 2-3 दिन की मैंने छुट्टी कर दी, तो आपका सिलेबस यही अटक गया। तो जैसे हम 21 को 22 को 23 को 2-3 दिन छुट्टी करें, इसका मतलब सिलेबस आपका यही अटक गया। नंबर ऑफ डेज तो बढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीच में गए, लेकिन सिलेबस हमारा नहीं हुआ। इसका मतलब सिलेबस आपका यही अटक गया। फिर इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। तो जब आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है, बीच में कहीं स्टेबिलिटी आ जाए और फिर बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग। ये होता है हमारा इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली में क्या आता है, जैसे आपका ग्राफ कहीं भी स्टेबल भी नहीं होगा, वो लगातार बढ़ता रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। तो नॉर्मली आपकी क्लासेस आपके स्कूल में, आपकी ट्यूशन क्लासेस कहीं भी चलेंगी, तो वो कैसा ग्राफ होता है आपका, सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता आपका। सपोज अगर आप स्कूल में लगातार जा रहे हो, फिर स्कूल ने क्या कर दिया, 3 दिन 4 दिन की छुट्टी कर दी, तो हमारा सिलेबस वहीं अटक गया। जब भी आप नेक्स्ट क्लास लोगे तो उसके बाद वहां से स्टार्ट होगा, तो बीच में एक स्टेबिलिटी आ गई आपकी, वहीं रुक गया सिलेबस। जो ग्रोथ हो रही है वो वहीं रुक गई कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस हम डाउन जाने लगे, वहीं रुक गई, उसके बाद फिर बनना स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? कई बार तुम देखते हो किसी बच्चे की एज भी देखते हो, उस बच्चे की एज, उसकी जो बॉडी वेट है, ठीक है, तो उसके बॉडी वेट वगैरह, बॉडी ग्रोथ ऐसे इंक्रीज होने लग रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे तुमने कोई बच्चा भी देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे वो बोलता है कि सर जब मैं 8th क्लास में जो था ना, 8th और 9th और 10th मेरी हाइट सेम रही, 2-3 साल मेरी हाइट बढ़ी ही नहीं। फिर उसकी हाइट जो है यहाँ स्टेबल होगी, सपोज करो ये 5 फीट 2 इंच पे उसकी हाइट जो वो स्टेबल होगी, तो 2 साल उसकी हाइट बढ़ी ही नहीं। फिर मैंने उसको जैसे ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देके दिखाया, और फिर उसकी हाइट अचानक से फिर बढ़ेगी। तो उसकी एज जो होती है, हो सकता है 1 साल 1.5 साल 2 साल उसकी जो हाइट है वो यही स्टेबल होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही वो अपने रूटीन पे आया या फिर दवाई या जो भी लिया, फिर उसकी हाइट अचानक से फिर निकलनी स्टार्ट कर दी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीजिंग ग्राफ। इज इट क्लियर? और एक ग्राफ ऐसा है जो लगातार बढ़ता रहेगा, कहीं भी स्टेबल भी नहीं होगा, वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को समझने के। अब आपने जैसे बैंक में आपका अकाउंट है,
और वहां आपने कुछ पैसा डाल दिया बैंक में, डिपॉजिट कर दिया, तो वो जो पैसा आपका बैंक में बढ़ रहा है, इंटरेस्ट जो लग रहा है, क्या वो इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बता सकते हो? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वो आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारा 1-2 महीना इंटरेस्ट उन्होंने ऐड ही नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। वो आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, चाहे आप बैंक में 1 महीने में जाओ, चाहे 10 महीने में जाओ, चाहे 2 साल में जाओ, आपका वो पैसा इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा तो नहीं बोलता ना बैंक कि भाई आपका जून में छुट्टियां थी 1 महीने की, उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। आपको हर पर मंथ का, पर डे का भी होता है, वैसे देखा जाए तो पर डे का भी इंटरेस्ट होता है। वो क्वांटिटी इतनी छोटी है कि हम काउंट नहीं कर पाते, लेकिन वो डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो वो क्या हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इज इट क्लियर? तो ये एग्जांपल काफी है। फिर आते हैं हम ऐसे डिक्रीजिंग पे। डिक्रीजिंग का ग्राफ भी क्या होता है, अब जैसे मैंने एक एज ग्रुप बताया था 65 अबव, 65 अबव जो कैंडिडेट होता है उसका जो हेल्थ लेवल है वो ऐसे डिक्रीजिंग होता रहेगा। लेकिन कई बार जो करते हैं तो 65 को काफी योगा वगैरह, खाना वाना बहुत अच्छे से संभाल रहा है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो वो अपना जो ग्राफ है उसका हेल्थ लेवल उसको स्टेबल कर लेता है कुछ टाइम पे लिए। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका जो है हेल्थ लेवल इंक्रीज होने लगा है, वो वहीं स्टेबल कर सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अच्छे से मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसका जो ग्राफ होगा वो डाउन ही जाएगा बच्चों। समझ रहे हो? 2-3 साल उसने सही मेंटेन किया, लेकिन उसका ग्राफ डाउन जाएगा। तो ये कैसा ग्राफ होता है 65 है वो एज ग्रुप का? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो उसको स्ट्रिक्टली भी नहीं बोल देंगे हम, अच्छे से मेंटेन कर रहा है, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टेबल होगा फिर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं आप जिक्र करूं एक ऐसा कैंडिडेट जो बहुत सीरियस बीमार है और उसकी एज भी 65 है वो है, और वो सीरियस बीमार है, ठीक है, सपोज करो कैंसर का पेशेंट है, और कैंसर का पेशेंट भी बिल्कुल आखिरी स्टेज वाला, लास्ट स्टेज वाला, तो आप देखोगे उसको क्या करोगे, डे बाय डे उसमें वीकनेस आती जाएगी, डे बाय डे उसमें वीकनेस आप देखते रहोगे, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पर डे उसमें कुछ आप वीकनेस देखते रहोगे, ठीक है, तो वो कैसा ग्राफ उसका? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया क्या होता है। अब आते हैं बच्चों इस पे मैथमेटिकली इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कैसे होगा। आपके पास कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ये गिवन फंक्शन होगा। इस गिवन फंक्शन को हमें दिखाना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये चेक करो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चेक है। हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा वो चीज बना रहा हूं। वर्किंग रूल ऐसे चलना है, एफ ऑफ एक्स स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, एफ एक्स गिवन होगा, ये फंक्शन तो गिवन होगा, आपको क्या करना है, इसमें एफ डैश एक्स निकाल लेना है, ये निकाल लोगे डेरिवेटिव, किसी का भी डेरिवेटिव बना तो फाइंड, ये निकाल लेना है। अब सिंपली आपने क्या देखना है कि ये जो डेरिवेटिव किया है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जीरो से बड़ा है जीरो से छोटा है, तो दो ही कंडीशन होगी, ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो सकता है जीरो से लेस आ जाए और हो सकता है जीरो से ग्रेटर देन आ जाए। भैया तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो अगर आपका ये डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव आंसर है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, आपका इंक्रीजिंग ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे हमें, इंक्रीजिंग। और अगर आपका ये लेस देन जीरो है तो क्या बोलेंगे हमें, डिक्रीजिंग। ऐसे हम ये चेक करेंगे, तो डेरिवेटिव से चेक कर लेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। आई बात समझ? अब इसमें बच्चों आप ये देखो कि डेरिवेटिव अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव को देख लो कि वैल्यू जीरो से बड़ी आई, जीरो छोटी, नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, उसके बेस पे हम ये बता देंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? अब सुनना एक इंपॉर्टेंट बात, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो डेरिवेटिव से कैसे पता चल जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो चीज देखिए, सुनना ध्यान से। अगर मैं यहाँ जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम सीडीओ में चल रहे हैं, जिन्ना या सीडीओ में चल रहे हैं,
और मैं किसी भी सीढ़ी पे ऐसे खड़ा हूँ, जिन्हें में खड़े हूँ, किसी भी पैडी पे किसी भी सीढ़ी पे मैं खड़ा हूँ। अब मेरे को ये देखना है कि मैं नीचे जा रहा हूँ या मैं ऊपर जा रहा हूँ। जस्ट मैं उस पैडी पे खड़ा हूँ, आपको ये देखना है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। ऊपर नीचे का मतलब कि मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये चीज चेक करनी। तो क्या करोगे आप, मेरे को बोलो सर एक स्टेप आगे बढ़ाओ, जहां भी मैं खड़ा हूं आप बोलो सर आप जिस तरफ भी जाना चाह रहे हो एक स्टेप आगे लो। अब अगर मैंने वो स्टेप ऊपर की तरफ रखा है, ऊपर की मतलब पॉजिटिव की तरफ रखा है, पॉजिटिव ऊपर ही होता है ना, ऊपर जाना पॉजिटिव, नीचे आना नेगेटिव, पहले ये आप मान सकते हो। तो एक स्टेप अगर मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है तो इसका मतलब फौरन समझ जाओगे कि मैं इंक्रीजिंग, लाइक दिस। ग्रेटर देन जीरो है, जीरो तो मैं वहीं खड़ा हूं, इसका मतलब जीरो है। अब वो देखो, अब मैं पॉजिटिव की तरफ गया, मैं नेगेटिव की तरफ गया, पॉजिटिव की तरफ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव की तरफ गया तो डिक्रीजिंग। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोला ना एक स्टेप आगे बढ़ाओ, तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, चेंजमेंट, कि आप जहां खड़े हो कुछ चेंज करके दिखाओ, यहाँ से आगे या पीछे कुछ जाके दिखाओ, वो डेरिवेटिव का मतलब चेंजमेंट ही होता है। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, अब बात आती है, तो एक क्वेश्चन ये भी होता है यहाँ से कि अगर ये फंक्शन ऐसे बता दिया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जीरो से ऊपर या जीरो, अगर कोई बच्चा बोला अगर फंक्शन ऐसे चल रहा है तो अब बताओ फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर इसको हम बोलेंगे इन इंटरवल्स, इसको हम इंटरवल में कन्वर्ट कर दें, जैसे लाइक दिस, इसमें। इज इट क्लियर? तो जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, इसका मतलब इस तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ इस इंटरवल में मैं क्या हूं, इंक्रीजिंग हूं। मान लिया जैसे 5 to 10, 5 to 10 मेरा क्या है वैल्यू, इंक्रीजिंग। फिर 10 to 15 मैं क्या हूं यहाँ, डिक्रीजिंग। तो फिर हम इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों, इन इंटरवल्स। ओके, जब हमको ऐसे चलेंगे फंक्शन तो उनको हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, तब हम ये बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कोई बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, और मैंने वो 12th क्लास का जो बच्चा है, सपोज करो हम उसका फैब से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, फैब से लेकर और ये जनवरी तक की पढ़ाई हम उसकी देख रहे हैं। मेरे फैब से लेकर नेक्स्ट जन तक ये देखना है कि बच्चा क्या है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब ये कुछ पढ़ा या वो वैसे टाइम पास कर रहा है, इसका जो ग्राफ है अच्छा सीखता रहा या बस ऐसे ही टाइम पास, नीचे की तरफ गया ग्राफ ऐसे चल रहा है। सुना ध्यान से, ये बच्चा हो सकता है ये ऐसे पढ़ा, फैब में स्टार्ट कर दिया, नई नई क्लास थी, नया नया स्कूल था, नया नया सिलेबस था, जोश था पढ़ाई का, तो बोलता अरे पढ़ देंगे, पढ़ रहे हो। लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल आया, फिर ये बच्चा वो जोश वो ठंडा हो गया, और फिर वो वापस ऐसे ग्राफ ऐसे आता है ना, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, तो उसका पूरा साल ऐसे ही रहा, अप डाउन में। ठीक है, तो अब मेरे को अगर पूरे साल की परफॉर्मेंस के बारे में पूछे कोई इसके पेरेंट्स से कि सर इस बच्चे की पूरी साल का बताओ कि बच्चा पढ़ा पूरे साल या ना पढ़ा, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे पूरे साल की परफॉर्मेंस, हम क्या कहेंगे पूरे साल की परफॉर्मेंस, तो हम क्या कहेंगे यार ये ऐसा ही रहा, कभी पढ़ा भी कभी नहीं भी पढ़ा, कभी ऐसा चलता रहा। तो अब मैं अगर ज्यादा ही पूछने लग जाए हो तो मैं क्या बोलूंगा कि सर जो पहला 1 मंथ या 1.5 मंथ जो था ना, ये बढ़िया पढ़ा है, फिर नेक्स्ट 2 मंथ के लिए बहुत डिक्रीज हुआ, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया, इसके मार्क्स भी बहुत कम आए। फिर जैसे मैं बोलूँ जैसे मार्च से लेकर और जून तक इसका ग्राफ जो बहुत डिक्रीजिंग रहा, लेकिन जून की छुट्टियों में इसने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया पढ़ा जून से लेकर, और अगस्त या सितंबर तक ये बहुत बढ़िया पढ़ा। तो फिर हम इसको इंटरवल्स में इसके बारे में बताएंगे। अरे वेटिंग में पॉइंट, तो वो इंटरवल्स, ये भी टॉपिक आएगा हमारा, इंटरवल्स निकालना। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो फंक्शन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंक्रीजिंग है, और ऐसे ही चलता रहा तो डिक्रीजिंग। समझ रहे हो? चलो चलते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 6.1 सॉरी 6.2, और फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 6.2 का, एफ ऑफ एक्स, क्या करोगे देखना एक बार, स्टेटमेंट क्या है, 3x+17 है, समथिंग ऐसी है, 3x+17, क्या करोगे वर्किंग रूल में क्या है, आप डेरिवेटिव करो f डैश एक्स, 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा,
और बच्चे बच्चे को पता है कि ये तो 0 से बड़ा ही है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे हमें, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर, बात समझ आई बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। अब ये बोलता है जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x। इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ई रेज टू पावर 2x, और 2x का जब डेरिवेटिव करोगे इंटू 2 आ जाएगी। आप पढ़ गया है ई की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, और 2x का जब करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, ये क्वांटिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है, ई की पावर तो पॉजिटिव ही होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करके भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर देन 0 रहा, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन है क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अब एक बात और इंपॉर्टेंट सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो। अगर मैं आपको ये दे दूं कोई फंक्शन है मेरे पास, क्या रहा है, छोड़ो, मैंने उसका डेरिवेटिव कर दिया, और इसका डेरिवेटिव ये आ गया आपका 3x²। किसी का डेरिवेटिव आ गया, जैसे x³ रहा हो फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 3x²। अब आप मेरे को ये पूछोगे कि सर जो आपने वर्किंग रूल बताया है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव हमने कर लिया, फिर आपने बताया डेरिवेटिव को चेक कर लो, 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, लेकिन मेरा तो डेरिवेटिव ये आया 3x²। अब मेरे को ये बताओ 0 से बड़ा छोटा मैं कैसे देखूं, बात समझ आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ आप x की वैल्यू देखोगे कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है, किस किस के बीच में देखनी है। वैसे इस क्वेश्चन में तो क्या है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, मेरी बात समझ रहे हो, ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगी, इसका मतलब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहेगा, राइट। x की वैल्यू जो भी रखो आप, रियल रखो, इंटीजर रखो, फ्रैक्शन रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कोई भी रखो, तो आप हमेशा क्या पाओगे, स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। लेकिन मैं तुम्हें ये पूछ लूंगा इसी क्वेश्चन में कि बेटा मेरे को ये मत बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये पता है ये इंक्रीजिंग है, लेकिन मेरे को आप ये बताओ दिस इज इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके बारे में बताओ मेरे को कि सिर्फ इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, इनमें से बताओ मेरे को। इंक्रीजिंग का तो मेरे को पता है, इंक्रीजिंग तो है ही, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली पूछूं क्या स्ट्रिक्टली भी है या नहीं, तो आप क्या बताओगे, सुनो ध्यान से। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है, मतलब 0 भी हो सकता है वो, तो क्या बोलेंगे उसको हम इंक्रीजिंग। और कहीं वो 0 होने की भी पॉसिबिलिटी ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली। बात समझ आई। अब मेरे को ये बताओ ये डेरिवेटिव का 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ी वैल्यू तो आएगी आएगी, क्या 0 से बड़ी के साथ साथ पॉसिबिलिटी है 0 भी आ सकता है, आ सकता है। x की वैल्यू आप 0 पुट करो, क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 0 आ सकती है, और सारी नेगेटिव, सॉरी, और सारी पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी इस तरफ, 0 से इस तरफ नहीं आएगी आपकी, बात समझ रहे हो मेरी। तो 0 के भी, पॉजिटिव के साथ साथ 0 के भी चांसेस हैं, तो जब पॉजिटिव के साथ 0 के चांसेस भी हो, इक्वल टू 0 भी हो सकता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग। और अगर 0 के चांसेस ही नहीं है, यहाँ गारंटेड 0 से बड़ा ही है, तो वो क्या होता है हमारा स्ट्रिक्टली, जैसे लाइक इस क्वेश्चन में 3 आया है, ये 0 भी नहीं होगा आपका, गारंटेड 0 से बड़ा ही है, 0 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाए, क्योंकि 0 की भी पॉसिबिलिटी है, 0 का मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब जैसे मैंने किसी बच्चे को देखा कि 1 साल पहले
उसमें मान लिया 40 kg वेट था, 1 साल के बाद भी उसमें 40 kg है, 1 साल के बाद भी 40 kg वेट है, तो इसका मतलब उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो कुछ हुआ कुछ, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना है, 0 है। 0 का मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा है वो। सपोज करो 2-3 साल उसके साथ ये रहा, फिर जैसे उसकी बॉडी जो वो चेंज होगी, ठीक है, कुछ उसने जो भी अपनी दिनचर्या चेंज करी, अब वो स्मूथली चल रहा है, इसका मतलब फिर वो इंक्रीज। तो यहाँ इसके क्या है, स्टेबिलिटी के चांसेस है हो गए, और आपकी भी जो ग्रोथ एज है, लेकिन इस ग्रोथ एज के साथ साथ स्टेबिलिटी के भी चांसेस है आपकी एज में। 1 साल 2 साल आपकी बॉडी ग्रोथ ना भी हो सकता है ऐसा, 6 महीने साल आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं हुई, तो हम क्या वहीं स्टेबल हो गए। इसीलिए आपकी एज कैसी है, ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? स्ट्रिक्टली अगर एग्जांपल देखना है तो कोशिश करो आप एक ऐसा बच्चा, उसका एनालाइज करना, जैसे आज वो सपोज करो 2 मंथ ओल्ड है, 2 मंथ ओल्ड बेबी कोई भी है, तो उसमें देखोगे आप पर मंथ नहीं, आप पर डे पर वीक उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखते रहोगे। 2 मंथ का बेबी जो आप देखोगे ना, आप उसको 10 दिन के बाद ही देखना, वो उसकी बॉडी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी लाइफ कैसी है, उसकी बॉडी ग्रोथ कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारी बात समझ, हमारी क्या होती है इस एज में 15 16 17 साल में कुछ बॉडी ग्रोथ रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, तो सिर्फ इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5 6.2 थर्ड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये बोलता है इस फंक्शन को ये बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, ठीक है। मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या कुछ भी ना हो या सब कुछ हो, हमें तो वर्किंग रूल याद है। वर्किंग रूल क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, उस डेरिवेटिव को देखते हैं वो 0 से बड़ा है छोटा है क्या है, तो हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव करो साइन का डेरिवेटिव कौन सा एक्स, फिर मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव तो आ गया भैया, डेरिवेटिव तो आ चुके हैं, इस डेरिवेटिव को देख लो, 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 छोटी है क्या है, समझाएगा। बताओ मेरे को, कोस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी होती है, क्या होती है। तुम कहोगे सर ये कोस तो इसका नेचर एक जैसा तो रहता नहीं, क्या करता है, तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझाई? तो आप मेरे को क्या बोलोगे, सर कोस को देख के हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि प्लस का है माइनस है क्या है। आप मेरे को ये बताओ कि इस कोस को लेके कहाँ जाना चाहते हो, कौन से क्वाड्रेंट में रखना चाहते हो। अब उस क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट पार्ट में कि ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट कि ये आप चेक करो कि 0 से लेकर π/2 में, इसमें चेक करो। मैं बोलूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर मैं इसको फर्स्ट में लेके आता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बोलूंगा, इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल एफ डैश एक्स cos x greater than 0, hence fx is increasing in interval 0 to π/, बात समझ आई? इज इट क्लियर? इसमें इंक्रीजिंग। अब ये कहता है, आगे बढ़ाता है बात को, अब ये कहता है जो आपने डेरिवेटिव जो किया है एफ डैश एक्स cos x आ गया, इसको चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि π/2 टू पाई तक, इसमें चेक करो, ठीक है। मैं बोल रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब इस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव होता है इसका मतलब डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 टू पाई। बात समझ आ गई? बोलो ऐसे हम देखते हैं।
अब इसका थर्ड जो पार्ट है, ये बी पार्ट था, थर्ड पार्ट जो है वो और इंटरेस्टिंग है बच्चों। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, उसमें कहता है कि चलो ये बात मैंने आपकी मान ली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में नेगेटिव रहेगा, और इतने में अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक का पॉजिटिव है, इतने में मैं पूछूं तो क्या है, नेगेटिव है। लेकिन मैं यहां से लेकर और पूरा क्वाड्रेंट अगर मैं देखूं, यहाँ घूमना है, कोस को मैंने बोल दिया अगर यहाँ घूमता रहे भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या रिस्ट्रिक्शन थी इस पे कि तूने भाई यहाँ घूमना है बस, ठीक है, और इसको भी टच नहीं करना है, यही रुक जाना है यहाँ, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कोस को छूट दे दूं कि तू यहाँ से यहाँ तक घूमता रहे भाई, तो क्या कोस क्या करेगा, यहाँ घूम रहा है तो बड़े शौक से घूम रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ घूम रहा है नेगेटिव है, और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये नेगेटिव भी रहेगा, ये पॉजिटिव भी रहेगा, ये जीरो भी रहेगा। इसका नेचर हम बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, प्लस का है, माइनस का है, जीरो है। ये कभी माइनस का भी हो रहा है, कभी प्लस का भी हो रहा है, कभी जीरो भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो बिहेवियर है वो एक जैसा तो है ही नहीं। ये कभी नेगेटिव बन जाता है, कभी पॉजिटिव बन जाता है, कभी जीरो बन जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हम एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ना। अगर किसी बच्चे के बारे में कोई पूछे कि ये बताओ सर ये बच्चा पढ़ने वाला है या ना पढ़ने वाला है, मैं बोलूंगा भाई इसने तो मेरा दिमाग ही पता नहीं हैंग कर दिया, ये कभी तो टफ से टफ क्वेश्चन कर देता है, तो मेरा दिमाग बोलता है यार पढ़ने वाला बच्चा है। और कई बार क्या होता है, 2 into 2 इसको पता ही नहीं कितना होता है, तो मैं फिर कंक्लूजन निकालता है इसको कुछ नहीं आता, तो बच्चा ऐसे चल रहा है, करने में टफ भी कर देता है, ना करने में 2 into 2 का भी नहीं पता, तो कभी काम करता है कभी नहीं करता है, कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है, कभी सोता है कभी जागता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ना ये हम इस इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में रख रहे इसको, ना हम इसको डफर वाली कैटेगरी में रख रहे, हम इसको किसी कैटेगरी में काउंट ही नहीं कर रहे, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई। तो इस कैटेगरी को हम थर्ड पार्ट इसलिए था, तो इसमें बोल रखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 5। इज इट क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने। अब क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में जैसे तुमने बोला था कि एक फंक्शन ऐसे हो जाए तो सर, आपने बताया अगर ऐसे चल रहा है तो पता चल रहा है इंक्रीजिंग है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन ऐसे सॉरी, अगर ये फंक्शन ऐसे चल रहा है तो हम बोल देंगे डिक्रीजिंग है। लेकिन ऐसे चल रहा हो तो अब हमें क्या मिलेगा, हम इंटरवल्स निकालेंगे। जैसे कोई फंक्शन ये बोल दे तो मेरे को ये पूछेगा कि मेरे को वे वैल्यू निकाल के दो जो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और वे वैल्यू निकाल के दो जिसके लिए फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं बोलूंगा भाई तू यहां से लेकर यहां तक इन वैल्यूज के बीच में तो इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी उसमें भारी गिरावट आई है। गिरावट आई इसका मतलब तुम क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे हो, और इन इंटरवल में क्या है, इंक्रीज फिर से चल रहे हो। तो मैं अलग अलग इंटरवल निकालने के लिए दूंगा कि किन किन वैल्यूज के लिए तो इंक्रीजिंग है और किन किन वैल्यूज के लिए तो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वो इंटरवल निकालने पूछेगा। इज इट क्लियर। चलो चलते हैं काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम सीखेंगे बच्चों इंटरवल्स निकालना, ठीक है। कैसे इंटरवल्स निकालते हैं वो चीज मैं एक बार बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है 2x² - 3x। अब आपको निकालना है इसका इंटरवल के किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है और किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। करो डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव 2 आगे आगे 4x माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक आ गया। इंटरवल निकालना सिखा रहा हूँ, पेपर में जरूर आता है इंटरवल निकालना। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद फिर निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट,
एक नाम देंगे क्रिटिकल पॉइंट, स्टेप टू स्टेप मार्क्स मिलते हैं, इसका भी मार्क मिलता है। तो क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स 4x-3 इसको लेट करें, किसके इक्वल पुट कर लो, 0 के। और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक्स की वैल्यूज, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3/4। बात समझ आ गई यहाँ पे। अब आपकी जो भी वैल्यू निकले, जो भी वैल्यू निकली, अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। हर एक क्वेश्चन का यही पैटर्न रहेगा। इस तरफ रखोगे माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ रखोगे इन्फिनिटी। माइनस प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि कुछ नहीं लगा तो प्लस ही है। अब बीच में वैल्यू रख दो जो भी आई है, 3/4 ये 3। तो जो आपकी वैल्यू निकली ना, इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा इसको। जैसे एक आपके पास इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये बन गया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी लाइन। चलो अब मैं बोलता हूं इसको, इसके बीच में चेक करो, माइनस सॉरी 3/4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच ये जो वैल्यू आई, जो डेरिवेटिव आया हमारा, ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो आपको क्या करना है, 3/4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक दो वैल्यू पुट करके देख लो। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, 0.75। तो 0.75 से थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट की तरफ छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, तो मैं 1/2 पुट करके देख लूं यही। इसे छोटा 1/2 भी तो होता है ना। कोई भी एक वैल्यू जो तुम्हें आसान लगे वो रख दो। और आसान वैल्यू आप 0 तो होती है ना इस तरफ, इसके बीच में से यहां से कोई भी एक इजी से इजी वैल्यू उठा लो, वो रख कर देख लो। आपने 0 रख दी, अगर मैं इस डेरिवेटिव में 0 रखता हूं तो क्या आता है बताओ एक बार। इस डेरिवेटिव में एक्स की जगह 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, और -3 तो क्या है बच्चों, लेस देन 0 आ जाएगा। बोलो, और लेस देन 0 आ गया डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो हम क्या बोल देंगे, इस इंटरवल में इसमें आपका क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। नेगेटिव रहेगी इसका मतलब डिक्रीजिंग रहेगा। ओके। और जब इसके बीच में चेक करोगे 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आप जैसे 1 पुट कर दिया, 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करोगे क्या हो जाएगा, अरे 1 पुट करोगे तो 4-3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो अब फाइनली क्या लिखेंगे हमें कि दिस फंक्शन या एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। इसके बीच में इंक्रीजिंग रहेगा। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 3/4। और ध्यान रखो ये आपको ओपन इंटरवल में लिखना है। ओपन इंटरवल में क्यों, क्यों अगर आप यही वैल्यू लेके चल रहे हो, बाई चांस यही पुट करने लग जाओ, तो आंसर तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। और दूसरी बात, ना तो आप इन्फिनिटी पुट कर सकते, ना माइनस इन्फिनिटी पुट कर सकते। तो जो हमारी लिमिट्स हैं उनके बीच में रहना, वो भी टच नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल आता है। क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन इसके 4th 5th 6th में भी सारे ऐसे ही करना है। किसी किसी क्वेश्चन में आप कैसे भी आ जाएगा, सुनो ध्यान से एक बार। आपने डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, कर लोगे डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए। क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बताया, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कुछ ज्यादा वो नहीं होता, हमारा एक्स की वैल्यू को ही क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू, कोई बच्चा है बोल रहा है, जैसे आपने निकाला 3/4, एक वैल्यू निकाल ली, अगर हमारी 2-3 वैल्यू आ गई तो आ सकती है। सपोज करो एक्स की वैल्यू आपकी एक 2 आ गई, एक आपकी वैल्यू -1 आ गई, दो वैल्यू आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन फिर से बनाओ, बना लिए। नंबर लाइन बनाने के बाद इस तरफ -इन्फिनिटी, इस तरफ, ये तो रख लो पहले। अब जितनी वैल्यू आपने निकाल रखी है
इस नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो पहले छोटी वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखना, कभी 2 को यहाँ दिखा दो और -1 को, ऐसे नहीं करना। तो क्या करोगे, -2, सॉरी -1 और अब हमारे कितने इंटरवल में डिवाइड होगी लाइन, 1 2 3, 3 इंटरवल्स। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में डेरिवेटिव में जाके एफ एक्स में नहीं, एफ डैश में, इसमें से कोई वैल्यू पुट करो -∞ -1 के बीच। सपोज करो -2 रख दी, -3 रख लो, -5 रख लो, जो भी रखो। तो इसमें चेक करना है नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका नेगेटिव आया तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, और अगर आपका पॉजिटिव आया तो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। बस इतना, फिर इसी में चेक करो, फिर इसी में चेक करो, ऐसे हम इंटरवल्स बनाते हैं। तो ये आपका एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 4th 5th 6th ऐसे करने हैं, कर सकते हो। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th, वो करेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकते हो तुम। 7th क्वेश्चन करेंगे। एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है y इज इक्वल टू, y ले लो, एफ एक्स ले लो, y इज इक्वल टू log ऑफ x+1 माइनस, फिर आपका दे रखा है 2x डिवाइडेड बाय x+1 है, 2 है, 1 है, आई थिंक 1 है, सही, 2x+1 है या x+2, ऐसे। बात ये है कि ये दिखाना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, और किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, सबके लिए इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ आप x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन लेते हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये चीज प्रूव करनी है। मेरी बात समझे, अगर आप x की वैल्यू -1 से बड़ी लेते हो तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैं बोलूंगा अगर -1 से छोटी ले ली तो फिर बोलोगे, फिर हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो जाए, लेकिन इंक्रीजिंग किसके लिए है, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन के लिए, ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोलूँगा चलो बाद की बात है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है जो भी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, वर्किंग रूल पे चल पड़ोगे, डेरिवेटिव करो। क्या डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव बच्चों y डैश लिख लो, log का डेरिवेटिव x+1 माइनस, इस 2 को बाहर रखो और इस पे प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लगा दो। बात समझाई, इस वाली क्वांटिटी पे क्वेश्चन रूल लगा देते हैं, डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिवाइड में जो फंक्शन है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा, बीच में माइनस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, डेरिवेटिव करके ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका डेरिवेटिव हमारा ये आ गया बच्चों, ये। अब इसको क्या करो, सोल्व कर दो बस, y डैश 1 डिवाइडेड बाय x+1, 2 बाहर चल रहा है, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कैलकुलेशन करके देख लेना। तो इसको जब सोल्व करोगे 1 डिवाइडेड बाय x+1, और यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव आ गया एफ वाई डैश x+1 और x+2 होल स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर भी ओपन करके ही लिख रहा हूँ, a² + b² + 2ab, -4 से मल्टीप्लाई करो, 4x - 4, तो आपका डेरिवेटिव एफ वाई डैश, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 4x आएगा, ठीक है, a² + b² 4x, ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x² डिवाइडेड बाय x+1 और x+2, और ये स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो क्वांटिटी आई, अब मेन काम अब आएगा, डेरिवेटिव तो हो गया, नॉर्मल काम था, डेरिवेटिव बनेगा। अब जो टेक्निकल बात है ना, वो अब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। आपका डेरिवेटिव ये आ चुका कि y डैश इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय x+1 और x+2 का होल स्क्वायर, ये आपका मेन डेरिवेटिव ये आ चुका है। ध्यान देंगे अब बच्चों, ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब मेरे को ये दिखाना है
कि ये जो फंक्शन है ना, ये किसके लिए इंक्रीजिंग था, किसके लिए डिक्रीजिंग था। ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है कि डेरिवेटिव को देख लो, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, इतनी सी बात है बस। चलो देखते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात। इस एक्स स्क्वायर को देख रहे हो, मैं आपको एक्स की वैल्यू निकालना बता रहा हूं, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा। इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। अगर मैं इस एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में जो भी रख रहा हूं, मेरे को ये बताओ ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव। बात क्लियर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इसको देखो, इस वैल्यू को भी देखो, इसको भी देखोगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो कुछ भी वैल्यू रखो, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात खतरा जो है वो किसका आ गया बच्चों, वो खतरा मेरे पास इसका आ गया, इसका। ये जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन जो किया है, इसका खतरा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये अकेला ही पूरे के पूरे गेम को बदल के रख देगा, पूरे के पूरे गेम को बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ देगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ गई, अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो सारी की सारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव। हमारी बात समझ। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। सारा का सारा इस क्वेश्चन का खेल जो है वो किसके कंधों पे है, x+1 पे। इज इट क्लियर। हम इस फंक्शन को क्या दिखाना चाहते हैं स्टार्टिंग से ही, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब मैं चाहता हूं कि यहां प्लस की वैल्यू आए, बोलो। तो मैं तीनों के पास जाऊंगा, मैं तीनों के पास जाके और मैं एक बात कहूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं बोलता हूं भाई तुम तीन तीन फंक्शन हो और मेरे को चाहिए टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव रहे, क्योंकि मैं फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना चाहता हूं। तो इनने पता है मेरे को क्या आंसर दिया, वो बोलता है सर आप ड्रो मत, मैं पॉजिटिव ही रहूंगा पूरा, डोंट वरी। मैं इससे जाके बात कर रहा हूं कि भाई तू पॉजिटिव रहेगा, ये बोल रहा है सर मेरी चिंता ही छोड़ दो, मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो पॉजिटिव रहूंगा। इसने भी आंसर यही दिया। फिर मैं इसके पास जब गया तो इसने क्या आंसर दिया, सर मैं नेगेटिव हो सकता हूँ, देखो मैं पक्की गारंटी नहीं देता अपनी, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। ये तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग है, मैं कमजोर हूँ, हो सकता है मैं नेगेटिव ही हो जाऊं। मैं बोलता फिर तेरे को क्या दूं मैं, कौन सी तेरे को मैं डोज खिलाऊं कि तू पॉजिटिव रहे भाई। ये बोला सर मेरा एक चीज का ध्यान रखना बस, यहां जो वैल्यू रखो ना वो वैल्यू ऐसी रखो कि मैं इसके साथ प्लस माइनस करके प्लस रहूं। मैं बोला तो वैल्यू बता दे अपनी। वो बोलता है सर ये जो वैल्यू है ना x+1, इसको आप जीरो से बड़ी चाहते हो पॉजिटिव चाहते हो, वैल्यू निकाल लो, एक्स ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू इस तरफ जाके हो जाएगी -1। इसका मतलब है इसने क्या अनाउंस कर दिया बच्चों कि अगर आपके पास x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव हो गया तो फिर तो सारा ही पॉजिटिव हो गया। मेरी बात समझ आई, ये पॉजिटिव हो गया सारा ही पॉजिटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ये लेके चल पड़ो। तो क्या आप लिख दोगे यहाँ टेकिंग दिस क्वांटिटी, ठीक है। क्या लिखोगे, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर क्या करोगे, हेंस इफ वी आर टेकिंग दिस सिचुएशन देन y डैश ऑलवेज ग्रेटर देन u, हेंस प्रूव। ऐसे आपने दिखाना। यहां जो गलती करते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, जीरो से ग्रेटर देन लेके चलते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है इसको इस तरफ भेज देते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई होगा इसको जीरो बना देते हैं, फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, फिर यहाँ अटक के खड़े हो जाते हैं। अब क्या करें, तो यहाँ ये गलती नहीं करनी, सिर्फ ये चेक करना है फंक्शन पॉजिटिव कब हो, और वो कब होने की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है।